अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको कायलिस टेबल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ कायलिस टेबल और फिर हम उसको सारे ग्रुप्स के कायलिस टेबल जो हैं वो बनाएंगे भी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से कि कायलिस टेबल होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ कायलिस टेबल? It describes structure of an finite group by arranging all possible products of all groups elements in a square table। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो हम लोग हमारे पास ग्रुप्स होते हैं इनको एक स्क्वायर टेबल की फॉर्म में अरेंज करता है। ठीक है, और उसके बाद मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप सच एज वेदर और नॉट इट इज़ एबिलियन, मतलब कि एक ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर हमें पता करनी है कि वो एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। ठीक है, या विच एलिमेंट्स आर इन्वर्सेस ऑफ विच एलिमेंट, के कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का इन्वर्स है या वो इट्स सेल्फ इन्वर्स है, तो ये सब हमें किससे पता चलता है? कायलिस टेबल से। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है 1 और -1। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले रूल क्या होता है, कायलिस टेबल बनाने का तरीका जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पे हम अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और जो हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हमने पहले वर्टिकली लिखने हैं और हॉरिजॉन्टली लिखनी है, फिर वर्टिकली लिखनी है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 -1 ज़ा -1, -1 को 1 से किया तो -1 और -1 को -1 से किया तो 1। तो ये हमें बता रहा है कि 1 जो है वो -1 का इन्वर्स है और जो -1 है वो 1 का इन्वर्स है। ठीक है, ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी। तो अब हमारे पास जो ग्रुप थे, अब हम अपने जो ग्रुप्स हमारे पास थे, हम उनके कायलिस टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है वो है केलाइन 4 ग्रुप। ठीक है, केलाइन 4 ग्रुप, और इसके एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? सिर्फ एलिमेंट्स जो थे वो हमारे पास थे ई, ए, बी और ए बी। ठीक है, ई, ए, बी और ए बी। और वैसे जो इसकी फॉर्म थी वो क्या थी? ए बी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब हमने बनाना है जी इसका टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम वही ऊपर वाला मेथड यूज़ करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं और यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। पहला एलिमेंट ई, ए, बी, देन ए बी। ठीक है, उसके बाद वर्टिकली हमने लिख लिया, अब हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे ई, ए, बी और ए बी। ठीक है, अब हम लोगों ने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ई तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो एलिमेंट वैसे ही हमारे पास आएगा, तो इधर भी ई, ए, बी और ए बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी ई मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से भी ई, ए, तो यहाँ से भी जब सब एलिमेंट्स ई से मल्टीप्लाई होंगे, ए को ई से किया तो ई आ गया, बी को ए आ गया, ए को ई से किया तो ए आ गया, बी को ई से किया तो बी आ गया, ए बी को ई से किया तो ए बी आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, तो हमारे पास ग्रुप में ए स्क्वायर इक्वल है ई के, तो हम यहाँ लिख देंगे ई। ठीक है, ए को बी से किया तो हमारे पास आ गया ए बी। ए बी की हमारे ए बी ई के इक्वल नहीं है, फिर ए स्क्वायर बी। ठीक है, ए को ए स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर बी, यहाँ पे हम करते हैं ए को हमने किया ए बी से। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी, तो हमारे पास ग्रुप में ए स्क्वायर इक्वल है ई के। ठीक है, तो ये हो गया ई और ये बी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी। ठीक है, यहाँ पे आ गया बी। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो बी ए। अब हमारे पास बी ए की वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों ने जो वैल्यूज़ निकाली थी इन्वर्सेस में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास इन्वर्सेस यूज़ होंगे, सॉरी एबिलियन में से जो हमने वैल्यू निकाली थी ए बी की,
वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, सॉरी बी ए की। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी बी ए इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, बी ए इक्वल्स टू ए बी। तो हमारे पास एबिलियन में बी ए इक्वल आया था ए बी की, तो हम यहाँ बी ए को लिखेंगे इक्वल ए बी के, ठीक है। उसके बाद बी को बी से किया तो बी स्केयर आ गया, और हमें पता है फंक्शन में हमें बी स्केयर इक्वल ई के दिया हुआ है, तो यहाँ ई आ गया, ठीक है। उसके बाद बी को ए बी से किया, जब हम b को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a बाहर आ गया और ये b का स्केयर। तो हमें पता है b स्केयर इक्वल्स टू e है, तो ये a डॉट ई इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब है यहाँ b को जब हम a b से करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है a b को हमने e से किया तो a b आया। a b को जब हम a से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a b मल्टीप्लाई बाय a, तो हमारे पास आएगा a स्केयर b। a स्केयर इक्वल है हमारे पास e के, ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ई के और बी, तो ये हमारे पास आ गया बी। तो इसका मतलब है जब हमने ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर बी, ठीक है। उसके बाद जब हम ए बी को बी से करेंगे, ठीक है, ए बी को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ई, तो ये हमारे पास आ गया ए, ठीक है। ए बी को जब हम बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए, और ए बी को जब ए बी से करेंगे, यहाँ पे ए बी को जब हम लोग ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी होल स्क्वायर इक्वल है, हमें फंक्शन में दिया हुआ है ई के, तो ये इक्वल आ गया ई के, ठीक है। तो ये हमारा है कायलीज टेबल फर्स्ट ग्रुप का जो हमने पढ़ा V4 ग्रुप का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया V4 ग्रुप का कायलीज टेबल। अब हम इस ग्रुप में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये देखें ये E है, E को जब E से किया तो E आया, मतलब कि E का इन्वर्स क्या था हमारे पास E, ठीक है। अब A का इन्वर्स जो हमारे पास था वो A है, तो यहाँ पे भी E है, ठीक है। जो खुद का इट्स सेल्फ इन्वर्स है वहाँ वो जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो E आ गया, ठीक है। B को जब हमने B से किया तो यहाँ भी E आ गया, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, सॉरी इट्स सेल्फ इन्वर्स हैं, ठीक है। V4 ग्रुप में हमने पढ़ा था ना कि सब एलिमेंट्स इट्स सेल्फ इन्वर्स हैं। तो इस हम लोग जो है ये कायलीज टेबल जब बनाते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है, इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने जो निकाला है आंसर या हमारे जो इन्वर्स आए हैं वो ठीक है कि नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे के खुद के इन्वर्स हैं, इट्स सेल्फ इन्वर्स है। ई को ई से किया तो ई आ गया, ए को जब ए से किया तो ई आ गया, बी को बी से किया तो तब भी ई आ गया, ए बी को ए बी से किया तो ई आ गया, ठीक है। जिस ग्रुप के सब एलिमेंट्स जो हैं वो खुद के इन्वर्स हों, ठीक है, सेल्फ इन्वर्स हों, इट्स सेल्फ इन्वर्स हों, तो वो ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करने से ई ना आता, ए को बी से मल्टीप्लाई करने से ई आता, तो ए जो होता वो बी का इन्वर्स होता, ठीक है। ए जो है वो बी का इन्वर्स होता, और फिर जब हम लोग अपने इन्वर्स जो हमने इन्वर्स निकाले वो भी इट्स सेल्फ इन्वर्स आए थे, ठीक है। तो कायलीज टेबल प्रूव करता है कि हमारे आंसर ठीक आए थे, ठीक है, और ये ग्रुप एबिलियन है, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो है S3 ग्रुप। इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर, बी और ए बी और ए स्क्वायर। तो इन एलिमेंट्स के अलावा जो हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद हैं या जो हमने फाइंड किए हैं वो हमने ऊपर लिख दिए, ठीक है। इनके अलावा जो यहाँ पे टेबल में हमने एलिमेंट्स लिखे, इनके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ ऊपर लिखे हैं क्या, ए क्यूब इक्वल्स टू ई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। ताकि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें और ये वाले एलिमेंट्स आए तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लिख दें। तो पहले हम ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई को ई से मल्टीप्लाई किया, ई आ गया। ई को जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, तो ये हम लोगों ने लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है ए को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए, हमने यहाँ लिख दिया ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे ए का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है ए को हमने ए स्क्वायर से करना है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए क्यूब,
और हमें पता है कि ए क्यूब जो है वो ई के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ई। तो इसका मतलब है ए को जब हमने ए स्क्वायर से किया तो ये क्या आ गया यहाँ पे ई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए को हमने बी से करना है, तो ए को जब हम लोग बी से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, तो यहाँ आ गया हमारे पास ए बी। नेक्स्ट है ए को ए बी से करना है, तो हमने यहाँ पे ए को जब ए बी से किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी, तो हमने यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए को हम लोगों ने ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा ए क्यूब बी। ए क्यूब बी हमें पता है ए क्यूब जो है वो ई के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर को ई से करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर को जब हम ए से करेंगे, हाँ ए स्क्वायर को जब हमने ए से किया तो हमारे पास आया ए क्यूब की वैल्यू हमें पता है ई है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर को हमने करना है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए पावर 4 को ब्रेक करके लिखा ए क्यूब डॉट ए, और ए क्यूब हमें पता है ई के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया ए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी को जब हमने किया तो हमारे पास ए स्क्वायर बी ही आया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट है ए स्क्वायर बी इंटू ए बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए क्यूब बी, हमें पता है ए क्यूब इक्वल है ई के, तो ये आ जाएगा बी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए पावर 4 बी, ए क्यूब बी डॉट ए, इसको हमने ब्रेक करके लिखा, तो ए क्यूब हमें पता है ई के इक्वल है, तो ये हमारे पास बच गया ए बी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट हमारे पास है बी को हमने ई से किया तो ई आ गया। बी को जब हमने ए से किया तो हमारे पास आया बी ए, ठीक है। हम यहाँ बी ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बी ए की वैल्यू मौजूद है। बी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए स्क्वायर बी। ये देखिए यहाँ पे हमने बी ए को जब हम लोगों ने किया, बी को ए से किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी, तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर बी। जिसकी वैल्यू मौजूद है वो हमने लिखेंगे, जिसकी नहीं मौजूद वो हमने वैसे ही लिख देना है। तो बी ए के बाद हम लोग के पास आएगा बी ए स्क्वायर के मैंने कैसे किया, बी ए स्क्वायर हमने क्या किया, बी ए डॉट ए, हम ए स्क्वायर को ब्रेक करके रखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी पुट की, तो फिर हमारे पास दोबारा से बी ए बन गया यहाँ पे बी ए की, फिर दोबारा से हमने वैल्यू पुट की बी ए की जगह, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी। तो ये ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, ए पावर 4 बी और ये बी, फिर हमने ए 4 बी को ब्रेक करके लिखा तो हमारे पास बचा ए बी। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर को जब हम बी को जब हम ए स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटू बी को जब हम लोग बी से करेंगे तो आएगा हमारे पास बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल है ई के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई। नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटू ए बी जो है वो हम लोग यहाँ निकालेंगे, ये बी इंटू ए बी, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये बी और ये ए, बी ए और ये बी साइड पे, तो बी ए की वैल्यू हमें पता है ए स्क्वायर बी डॉट बी, तो ये ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर हमें पता है ई के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर। इसी तरह बी को जब हम ए स्क्वायर बी से करेंगे तो हमारे पास आएगा बी ए, हमने पहले ए स्क्वायर को ब्रेक किया ए डॉट ए, ठीक है। इसमें हमारे पास बी ए जो है वो अलग से आ गया और यहाँ ए बी, तो बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है ए स्क्वायर बी और यहाँ आ जाएगा ए बी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बी ए बन गया, तो इस बी ए की जगह हमने दोबारा वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर बी। अब ये ए और ये एक स्क्वायर बन गया ए पावर 4 और ये बी स्क्वायर, ए 4 को हमने ब्रेक किया, यहाँ आ गया हमारे पास ई और ये वाला ए, और बी स्क्वायर हमें पता है ई के इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास क्या आएगा ए, तो ये हमारे पास आ गया ए। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को ई से करेंगे तो हमारे पास ए बी ही आएगा। ए बी को जब हम लोग ए से करेंगे, यहाँ पे 5th रो में ए बी को जब हम लोग ए से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बी और ये ए मिल के क्या हो जाएंगे बी ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब हमारे पास ई के इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी। तो इसका मतलब है ए बी को जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को हम लोगों ने करना है ए स्क्वायर से, ठीक है। तो ए बी को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले हमने स्क्वायर को तोड़ा, ब्रेक किया, यहाँ ए डॉट ए आ गया।
यहाँ हमारे पास बन गया बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी, और ये वाला ए साइड पे था। अब जब हमने इस ए स्क्वायर को इस ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब हो गया, और ये बी ए हमारे पास साइड पे आ गया। बी ए की जगह हमने दोबारा वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी, तो ये हमारे पास हो गई ए 5b। इसको हमने ब्रेक किया तो ये ए क्यूब डॉट ए स्क्वायर बी बन गया। ए क्यूब जो है वो हमें पता है एक इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी को हम लोगों ने बी से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गया, ए बी को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया ए बी का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा ए की, क्योंकि बी स्क्वायर हमें पता है वो ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए। तो यहाँ हम लिखेंगे ए। उसके बाद है ए बी को हमने ए बी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी को हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये जो ए बी ए था इसको हमने साइड पे अलग कर दिया, तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी जब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए क्यूब भी बन गया, और ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, क्योंकि ए क्यूब और बी स्क्वायर जो है वो दोनों ई के इक्वल है, तो ये ई आ गया हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास आएगा ई। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी को हमने ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी को पहले हमने ब्रेक किया तो ए डॉट ए आ गया। यहाँ पे हमने बी ए जो है इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर बी, और ये ए बी हमारे पास साइड पे निकल आया, और ये ए साइड पे, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी, और ये ए क्यूब हो गया। ये वाला बी ए दोबारा से इकट्ठा हो गया, और इनकी जगह हमने दोबारा वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी। उसके बाद हम लोगों ने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया ए पावर 5 बी स्क्वायर। इनको ब्रेक किया तो हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब जो है वो ई के इक्वल होता है और बी स्क्वायर भी ई के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर, और जो हमारी लास्ट रो है वो है ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी को जब हम ई से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी को जब हम लोग ए से करेंगे यहाँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू ए। तो ए स्क्वायर बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी, तो भी हमारे पास आ गया ए पावर 4 बी इक्वल्स टू ए क्यूब डॉट ए बी। हमने इसको ब्रेक किया तो ए क्यूब हमें पता है वो किसके इक्वल है, ई के, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी। नेक्स्ट है ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी को जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमने पहले ए स्क्वायर को ब्रेक किया, उसके बाद बी ए की जगह वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी। उसके बाद ये बी ए दोबारा से इकट्ठा हो गया, यहाँ पे फिर हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी, तो ये पावर ए 6 बी आ गया हमारे पास। ए 6 को हमने ब्रेक किया ए क्यूब डॉट ए क्यूब हमारे पास ई के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। ठीक है, यहाँ हमारे पास आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर बी इंटू बी। तो ए स्क्वायर बी इंटू बी, तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वल होगा ए स्क्वायर के, क्योंकि बी स्क्वायर जो आया वो हमारे पास इक्वल है ई के, तो पीछे बच जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आता है जी ए स्क्वायर बी इंटू ए बी। तो ए स्क्वायर बी इंटू ए बी, पहले हमने क्या किया, बी ए को अलग कर दिया और बाकी एलिमेंट साइड पे आ गए। बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी की बी। इसके बाद हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन की तो ए पावर 4 बी स्क्वायर हो गया। ए पावर 4 को ब्रेक करके ए क्यूब डॉट ए लिख दिया, और बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। बी स्क्वायर और ए क्यूब जो है वो एक ई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर ए। तो ये हमारे पास आ गया है जी ए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो है ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी। हमने फिर से ए स्क्वायर को ब्रेक किया, यहाँ बी ए आ गया। बी ए की जगह हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, फिर पीछे बच गया बी ए बी। तो बी को साइड पे कर दिया और बी ए की जगह फिर से हमने वैल्यू पुट की ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए 6 और ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए 6 हमारे पास पता है, एक ब्रेक करेंगे तो ए क्यूब डॉट ए क्यूब, और ये बी स्क्वायर ऐसे ही, ये तीनों जो है एलिमेंट्स ये ई के इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा ई। तो ये है हमारे पास S3 ग्रुप का कायलीस टेबल। अब हम देख सकते हैं कि इधर इन्वर्सेस हमारे पास क्या आ रहे हैं। इस कायलीस टेबल की मदद से हम लोग इन्वर्सेस देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्सेस क्या आ रहे हैं। ई का इन्वर्स तो हमारे पास ई ही आ रहा है। ए का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए का स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए। बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ मैंने बी लिखना था। बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ई।
उसके बाद ए बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी, और ए स्केयर बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्केयर बी। तो जो हमने इन्वर्स फाइंड किए थे आप उनसे मैच करें तो हमारे पास यही इन्वर्स बनते हैं। तो इसका मतलब है हमारा कायलीज टेबल हमें ये प्रूव कर रहा है कि हमारे इन्वर्सेस ठीक आए हैं, ठीक है। और इनमें से जो है टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद के इट्स सेल्फ इन्वर्स हैं, बाकी जो है वो अपने खुद के इट्स सेल्फ इन्वर्स नहीं है, तो इसलिए ये ग्रुप एबिलियन नहीं है, ठीक है। V4 ग्रुप जो था उसमें सारे एलिमेंट्स इट्स सेल्फ इन्वर्स थे, इसलिए वो ग्रुप जो था वो एबिलियन था। यहाँ पे सब एलिमेंट्स इट्स सेल्फ इन्वर्स नहीं है, ई है और कौन सा हमारे पास ग्रुप इट्स सेल्फ इन्वर्स बन रहा है, ए बी और ए स्केयर बी, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो खुद इट्स सेल्फ इन्वर्स नहीं है, तो इसलिए ये ग्रुप नॉन एबिलियन है। तो इस तरह ये कायलीज टेबल हमारी हेल्प करता है एबिलियन और नॉन एबिलियन फाइंड करने में और इन्वर्सेस फाइंड करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और 5 का और क्वार्टेनियन ग्रुप का कायलीज टेबल्स आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।